नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महर्षि कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। स्टेनो का एग्जाम आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई के बीच में कह सकते हैं, ना तो बहुत मुश्किल कह सकते हैं ना बहुत आसान कह सकते हैं। हिंदी की जो आंसर की है वो सर ने सॉल्व करवा दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे इंग्लिश के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि इन सिलेबस थे, कितने सिलेबस में से थे, कितने सिलेबस में से नहीं थे, और जो सिलेबस में से नहीं थे और जिन्होंने आपके मार्क्स को डैमेज किया है उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं एक एक करके, पहले सीधे आंसर देखेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सारे ऑप्शन, सारे जो आंसर्स होंगे मोस्टली वही आंसर आपको देखने को मिलेंगे फाइनल की में। हो सकता है एक दो तीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, तो आंसर की कोई भी यूट्यूब पे टीचर आता है वो अपनी तरफ से सही बताता है, लेकिन हो सकता है कि 2 4 5 नंबर का डिफरेंस रहे। तो आप जितने भी अपने यूट्यूब से मैच करते हो आंसर, तो 5 से 7 क्वेश्चन अपने माइनस करके चला करो। उसके बाद में जो आपका जो स्कोर बनेगा वो लगभग एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ऑफिशिएटिंग पहला क्वेश्चन है, ऑफिशिएटिंग। अब ऑफिशिएटिंग में जो डाउट आ रहा है वो अफसरशाही और स्थानापन्न में आ रहा है, लेकिन ऑफिशिएटिंग एक वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन, स्थानापन्न। अफसरशाही कोई वर्ब नहीं है, अफसरशाही क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सटीक बैठता है वो कौन सा बैठता है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, अबेयंस। अबेयंस का मतलब स्वीकार करना, दुरुत्साही करना, सत्यांग या अस्थाई रोक। तो जो अस्थाई रोक होती है, टेम्परेरी जो हाल्ट कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अबेयंस बोलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ही वॉज एडवाइज्ड टू मेक अ। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स का है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स के इस पेपर में 5 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, तो बहुत गलत किया है अधीनस्थ बोर्ड ने, फिर से गलत किया है बेरोजगार युवाओं के साथ में। कंफ्यूजेबल वर्ड जो कि सिलेबस में नहीं था। अब एज ए टीचर ऐसे टॉपिक्स करवाए भी नहीं जा सकते। अगर एग्जाम होने से पहले ऐसे ऐसे टॉपिक्स को करवाया जाए तो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हमें क्यों करवाए जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। डिस्क्रीट, आपके गिवन सिलेबस में कोई भी टॉपिक से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट इसका आंसर होगा, ही वॉज एडवाइज टू मेक अ फ्यू डिस्क्रीट एनक्वायरीज बिफोर ही साइंड द। इसमें और इसमें डाउट रहता है, तो जो आंसर बनेगा डबल ई वाला, डिस्क्रीट एनक्वायरीज बिफोर ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकपूर्ण, एकदम सोच समझ के वो क्या करेगा? एनक्वायरीज करेगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? साइन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हिज आर्ग्यूमेंट्स आर सो। बच्चों वाला क्वेश्चन है। इलॉजिकल, लॉजिकल का क्या होगा? इलॉजिकल कोई भी कर सकता है, लेकिन अगेन सफिक्स प्रीफिक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हो सकता है आपने सही कर दिया, तो ऐसे जज नहीं करना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, लेकिन ये भी आपके सिलेबस के बाहर का था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्मिट। हर्मिट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका एकांतवासी। एकांतवासी साधु जिसे कह सकते हैं, होमली यानी कि गृहस्थ, घर में रहने वाला। हॉटी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका घमंडी। उसके बाद में हेरेटिक हो जाएगा विधर्मी या धर्म के विरोध में जो होता है। तो लोनर आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अलोन आपने सुना होगा, अलोन का मतलब अकेला। लोनर जो अकेला रहना पसंद करता है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? एकांतवासी। तो इसमें सिमिलर पूछा आपको, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, लोनर। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही फिल इन द ब्लैंक नाउ। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने नाउ देखा। अब बच्चों की आदत होती है कि रूल्स पढ़ते हैं, नाउ देखते हैं, टुडे देखते हैं, और क्या लगा देते हैं? इज रेयरली कमिंग। लेकिन ये जो इज रेयरली कमिंग है यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा? ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, हर वीक वो हमसे मिलने आता था, बट लेकिन आजकल वह नहीं आता है, या शायद ही कभी आता है। प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, और आंसर कौन सा बैठेगा? ही रेयरली कम्स नाउ, शायद ही कभी आता है। हैबिट की बात होगी तो प्रेजेंट सिंपल बैठेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सिंपल सा अभिविन्यास, ये लगभग सबने सही किया है, तो इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आई फाइंड द सिने स्टार शर्मिला टैगोर। देन यहाँ पे आपके कंपेरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। अगेन जो डिग्री आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिग्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो देन जब भी आता है, जो डिग्री कौन सी लगती है? कंपेरेटिव डिग्री। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। सेंटेंस बनेगा, आई फाइंड द सिनेस्टार शर्मिला टैगोर मोर ग्रेसफुल देन माला सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं, the notice on the wall said the fill in the blank form must be completed and returned to the office। अब इसमें भी डिस्प्यूट ये पड़ रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं
प्रिस्क्राइब्ड और कुछ लोग बता रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव। तो इन दोनों में डाउट रहता है, तो डाउट वाले क्वेश्चंस को आप एक बार के लिए, चाहे आपने कोई भी किया, आप अपने गलत मान के चलना। मैं इसका आंसर मानूंगा बी, प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर्म के साथ में जो वर्ड जुड़ेगा वो कैसा होगा, प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म। प्रिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है वो चीज जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है। प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा कि आपको आगे क्या करना है। तो इन दोनों में आप चेक कर लेना, अपन आंसर मानेंगे इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, सीधा सीधा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके भी आपके सिलेबस में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे पूछे गए हैं। क्वेश्चन इजी है, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी है। कोई नया बच्चा 5 महीने 6 महीने से तैयारी कर रहा है, जिसने वन वर्ड्स नहीं पढ़ रखे, और वो क्यों भी पढ़ेगा, क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं दे रखे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो ये अनफेयर हुआ है उनके साथ में। अगर पुराना कोई कैंडिडेट है, काफी टाइम से तैयारी कर रहा है, तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनार्की का मतलब हो जाता है अराजकता, प्लूटोक्रेसी हो जाएगा अमीरों का शासन, गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन। डेमोक्रेसी आपका हो जाएगा लोकतंत्र। और वहां पे जो आपके वर्ड दिया गया था अफसरशाही, अफसरशाही का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही या अफसरशाही। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन असर्टिव फॉर्म पूछनी है, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, अगेन आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है। ट्रांसलेशन टॉपिक था सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में भी था और इंग्लिश के सिलेबस में भी था। दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लगभग 10 क्वेश्चन का वेटेज रहना चाहिए था, वहां से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ट्रांसफॉर्मेशन में से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आए। तो अगेन ये एक अनफेयर चीज है, लेकिन जो है अभी हम उस पर बात करेंगे, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। हैव आई एवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी, क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है उसमें 2 चेंज होते हैं। एक तो आप हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके आओगे, और नॉट नहीं है तो आपको नॉट लगाना है। तो नो वन यहाँ पे नहीं होगा। आई ऑलवेज गेट मनी फॉर यू, प्राप्त करता हूं, नहीं होगा। आई हैव आई का क्या हो गया, आई हैव। और थर्ड प्लेस पे क्या लग गया आपके, नेवर। तो आंसर कौन सा बैठेगा इसमें, सी ऑप्शन, आई हैव नेवर रिफ्यूज टू गिव यू मनी। नेक्स्ट देखते हैं, अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू रेक्टिफाई द बैलेंस, डिसबैलेंस करके आए हैं बहुत लोग, जो कि गलत होगा। इम्बैलेंस, बैलेंस का क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन आवर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फिगर। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज कैन यू सिट स्टिल एंड डू योर वर्क। इजी क्वेश्चन था, आपको कैन देखना है, कैन से आपको कुड में जाना है। तो यहां पे देखोगे, यहां पे आपको कुड दिख रहा है, यहां पे आपको कुड दिख रहा है। इस ऑप्शन में कुड नहीं था, इस ऑप्शन में कुड नहीं था। अब इन दोनों में अगर आप मैच करोगे, आप देखोगे यहाँ पे टोल्ड दिया और यहाँ पे आस्क दिया, तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ज्यादा सही कौन सा होगा, आस्क्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। फॉर्मल लेटर में अधिकारी को लिख रहे हो तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ये सब कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको एक दिया गया है, इतना बड़ा पैसेज दिया गया है, तो नो ट्रीटमेंट ऑन द मार्केट। 2 पैसेज थे आपके एग्जाम में, दो में से दोनों में 5-5 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन का रीडिंग का वेटेज यहाँ पे बना दिया गया था। Find the word from the passage which means the same as duplicate, same as duplicate, duplicate का सेम पूछा है। अब एक्चुअल में ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन वर्ड आता है रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, और एक वन वर्ड आता है आपके मिमेटिक, मिमिक्री आपने सुना होगा जब किसी की नकल की जाती है। तो इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज हुआ। फिर आपको यहाँ पे देखना वर्ड फ्रॉम द पैसेज, और जब अपन पैसेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेप्लिकेट भी दिखेगा और आपको मिमेटिक भी दिखेगा। तो मे बी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो डुप्लीकेट का जो सेंस बन रहा है पैसेज में, वो कहां पे बन रहा है, रेप्लिकेट में बन रहा है। तो आंसर अपन मानेंगे इसका सी। आंसर की में एक बार देखना पड़ेगा कि वो इसको क्या मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट कैन स्लो डाउन एजिंग, जो उम्र बढ़ती है उसको धीमा करना, एंड इंक्रीज और बढ़ा देना, किसको बढ़ा देना, लॉन्गेटिविटी इन ह्यूमंस, मानवों में
लंबा जीने को बढ़ा देता है, यानी कि पॉजिटिव आंसर होगा। पॉजिटिव आंसर है तो अनबैलेंस्ड डाइट तो हो ही नहीं सकता। पैसेज में जब अपन जाएंगे तो पैसेज में आपको एक लाइन मिलेगी यहाँ पे, बट वन इंटरवेंशन कंजप्शन ऑफ ए लो कैलोरी येट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट वर्क्स। पहली दूसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा। 10th क्लास का 12th क्लास का जैसे पैसेज आता है वहां पे आपको खाली लाइन को मैच करके आंसर लगाना, आंसर हो जाएगा लो कैलोरीज न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ लोगों ने एटीपी सिंथेसिस और ग्लूकोज में गड़बड़ की है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, एटीपी सिंथेसिस। जिन लोगों को थोड़ा सा रीडिंग वीडिंग अच्छी नहीं है वो खाली लाइन को मैच करते हैं, तो इसमें आप कुछ लोगों ने ग्लूकोज किया, इसका आंसर ग्लूकोज नहीं है, एटीपी सिंथेसिस होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वाई कुड डू 2DG नॉट बी यूज्ड इन ह्यूमंस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, इट हैज प्रूव्ड टॉक्सिक इन सम डोजेज इन एनिमल्स। पैसेज में आपको ढूंढना पड़ेगा, इतना टाइम अपने पास में नहीं है, एक और खाली आंसर पे गौर करेंगे। एटीपी इज जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज बाई, इसका जो आंसर बैठेगा आपका बैठेगा सेल्स, आंसर बैठेगा, पैसेज आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्वेस्टिगेटर वेंट फिल इन द ब्लैंक द चेयरमैन फिल इन द ब्लैंक हिज फाइंडिंग्स। तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन आपके सिलेबस में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था दिनस्थ बोर्ड ने जो स्टेनो लिया था उसमें 10 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से दिए थे, लेकिन इस बार 1 या 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के बोल सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशन पूछा गया है, तो वो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे। और जो खाली प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है वो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है, जैसे अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको बी के अलावा कोई भी ऑप्शन सेट नहीं होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा, खाली आप ऑप्शन को सेट करोगे तो भी आप इसको आसानी से कर सकते थे। जैसे द इन्वेस्टिगेटर वेंट फॉर द चेयरमैन, टू द चेयरमैन, एट द चेयरमैन और बाई द चेयरमैन, तो कोई बच्चा भी इसको सही कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, choose the most appropriate option to indicate the purpose of the complementary clause in a letter। इसको थोड़ा सा देखेंगे। complementary clause, compliment का मतलब होता है तारीफ करना, compliment का मतलब क्या होता है, तारीफ। तारीफ के साथ में clause यानी कि क्या होता है, समाप्त करना। clause का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त करना। to invite ऑप्शन देखेंगे कि complimentary clause कैसे करेंगे, तो यहां पे आप देखोगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे, टू इनवाइट द रिसिपेंट्स टू रिस्पॉन्ड, की प्राप्तकर्ता को निमंत्रित करना कि भाई साहब आप इसका प्लीज रिप्लाई कर देना। टू सिग्नल द लेटर्स कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। और कन्वे रेस्पेक्ट यानी कि रेस्पेक्ट देना। टू हाईलाइट द अर्जेंसी ऑफ द लेटर्स कंटेंट सब्जेक्ट, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट जैसा कोई चीज नहीं हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि तारीफ करते हुए समाप्त करना, तो अर्जेंसी बताने में तारीफ का कोई सेंस नहीं हुआ। टू इंट्रोड्यूस, तो क्लोजिंग में आप कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आप देखोगे कंक्लूजन एंड कन्वे रेस्पेक्ट। कंक्लूजन है वो आपको क्या बताएगा कि लेटर क्लोज हो रहा है, और कन्वे रेस्पेक्ट आपको क्यों दिया गया, ताकि ये क्या बताए आपको कि कैसा क्लोज है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका जो सटीक उत्तर बैठेगा वो आपका कौन सा बैठेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हर डिसीजन टू कैंसिल द कंसर्ट इज बाउंड टू फिल इन द ब्लैंक। तो अपॉइंट, अपॉइंट का क्या होगा, अनअपॉइंट नहीं हो सकता, इट अपॉइंट नहीं हो सकता, रीअपॉइंट नहीं हो सकता, तो क्या होगा, डिसअपॉइंट। हर डिसीजन टू कैंसिल द कॉन्सर्ट, उसने कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया। इज बाउंड टू, वो क्या करेगा, डिसअपॉइंट करेगा उसके फैंस को। सिंपल सा क्वेश्चन था। ही इज गोइंग टू ट्रैक, अगेन डिटर्मिनस, जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए थे उसके क्वेश्चन इतने इजी थे कि आप चाहके भी नहीं कर सकते। इससे कंपटीशन बढ़ा है कहीं ना कहीं। सिलेबस के जो टॉपिक थे वो इतने इजी थे कि सब सही कर गए, और उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस के बाहर के दे दिए। तो ऐसे करके कंपटीशन को खराब किया गया है। मेहनत करने वालों के साथ में यहाँ पे धोखा हुआ है। ही इज गोइंग ऑन अ ट्रैक विद फिल इन द ब्लैंक सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। मोस्ट फ्रेंड ऑफ माइन कोई नहीं करके आएगा, एवरी फ्रेंड्स ऑफ माइन इन जून कोई नहीं करके आएगा, और मच फ्रेंड्स इन जून कोई नहीं करके आएगा। ही इज गोइंग ऑन ए ट्रैक विद सम फ्रेंड्स इन जून। ही वेटेड, अगेन देखो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, ही वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, अबाउट ए फ्यू मिनट, बिहाइंड अ फ्यू मिनट और ड्यूरिंग अ फ्यू मिनट, ये दो तो कोई भी नहीं करके आएगा। फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द लॉन्च बट नो वन केम बाई एस्कॉर्ट हिम, तो ये भी कोई नहीं करके आएगा। सब लोग इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कैन वी गेट कॉफी ऑन द ट्रेन, आस्क माई एंड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको पता है कि कैन किस में जाएगा, आपका कुड में। कैन किस में जाता है, आपका
कुड में। ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पे आपका कुड दिया हुआ है, यहाँ पे कैन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में पहले ऑप्शन में कहीं पे भी कैन और कुड दोनों ही नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में माई आंट आस्क्ड हाउ टू गेट कॉफी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। खाली इतना पता है कि कैन कुड में जाएगा, आप अपना आंसर कर सकते हो। एक बार मैच कर लो, माई आंट आस्क्ड इफ वी कुड गेट कॉफी ऑन द ट्रेन। सही, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फॉर ए सेगमेंट ऑफ जर्नलिस्ट नथिंग इज, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है और बहुत जनों को इस वर्ड का मतलब पता था। स्केर्ड वर्ड का मतलब पता था। स्केर्ड का मतलब होता है डरावना, और आप लोगों ने इसका अर्थ क्या लिया कि जर्नलिस्ट के लिए कुछ भी डरावना नहीं है, इसलिए वो। लेकिन अगर आप ये सेंस लेते हो तो आगे वाली लाइन का कोई भी सेंस नहीं बनता। डरावना नहीं है इसलिए डिस्क्रेडिट कर देते हैं। नहीं, पहली चीज तो ग्रामेटिकली यहाँ पे स्केर्ड सही नहीं होगा। नथिंग इज स्केर्ड, कुछ भी डरा हुआ नहीं है, तो सेंस ही नहीं बनेगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? सेक्रेड, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। इस तरीके का सेंटेंस कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी पवित्रता नहीं है, वो कभी भी किसी को भी क्या कर सकता है? डिस्क्रेडिट कर सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ये इजी क्वेश्चन था, सिलेबस का नहीं था लेकिन इजी क्वेश्चन था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पे बच्चे बोलते नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, हमें आता था तो बोलते नहीं है, लेकिन ये भी आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं था। बिब्लियो रूट वर्ड होता है बुक्स के लिए, तो डी का आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो सी ऑप्शन कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्लेप्टोमेनिया बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। डिजायर टू स्टील, चोरी का जो शौक होता है वो क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया। तो बी का थर्ड आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बी का थर्ड और डी का फर्स्ट। फिर भी चेक कर लेंगे, हिडोनोफोबिया, हिडो रूट वर्ड हो जाएगा आपके किसके लिए? प्लेजर के लिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लैश से याद करते हैं, किसी जगह पे क्लैश हो रहा है तो वहां पे क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ए में सेकंड, हेडोनोफोबिया, फियर ऑफ प्लेजर। उसके बाद में क्लेप्टोमेनिया, कंपल्सिव डिजायर टू, सारे वन वर्ड्स है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस, और डी में बिब्लियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट चलते हैं। रघु हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। अगेन ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है? डिग्री का क्वेश्चन, या इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन। दोनों टॉपिक को कंबाइंड करके बनाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, और दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं थे। रघु हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस, रघु हैज नो मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। ये कब होता है? जब वेल्थ और कॉमन सेंस क्या हो? बराबर हो। ऐसी बात नहीं हो रही। उसके बाद में वेल्थ ज्यादा है लेकिन कॉमन सेंस कम है, वेल्थ ज्यादा है और कॉमन सेंस कम है। रघु हैज मोर वेल्थ देन नो कॉमन सेंस, नो कॉमन सेंस से ज्यादा वेल्थ है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। रघु हैज मोर वेल्थ एंड नो कॉमन सेंस, ये फिर भी हो सकता है रघु के पास में धन तो अच्छा है लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। रघु डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज वेल्थ, तो ये सटीक उत्तर होगा यहाँ पे। उतना उतना क्या बोलते हैं? डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस, उतना कॉमन सेंस नहीं है जितना उसके पास में धन है। तो कंपैरिजन एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, तो आंसर कौन सा होगा? डी। नो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं है ऐसा नहीं बोला, कॉमन सेंस है लेकिन धन ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन अ वन वर्ड का क्वेश्चन। वन वर्ड के क्वेश्चन को सिनोनिम एंटोनिम तो इसको सिलेबस का बोला जा सकता है, बाकी फैक्सिमाइल सिंपल सा ऐसे याद करवाते हैं जैसे क्लास में सिमिलर कोई चीज, फैक्सिमाइल मैंने अपनी क्लास में करवाया तो कैसे करवाया था? फैक्सिमाइल, सिमाइल का मतलब सिमाइल से सिमिलर, सिमिलर कोई चीज होगी तो वो उसकी क्या होगी? कॉपी होगी। सीधा सीधा क्लासरूम का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? कॉपी। नॉवेल्टी क्या होता है? नयापन। मिस्टेकन यानी कि गलत समझ लिया गया। डिफरेंस यानी कि अंतर। तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। अगर आपको फैक्सिमाइल का मतलब पता होता तो क्वेश्चन हो सकता था, नहीं तो नहीं हो सकता। ही रेस्टेड हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को क्या दिया? रेस्ट दिया। क्यों दिया? विल लिम्प। देखो सिंपल से कैंसिलेशन से हो जाता है ये क्वेश्चन। सेकंड फॉर्म विल लिम्प नहीं हो सकता। उसके बाद में लिम्स नहीं हो सकता, लिम्स का मतलब रोज लिम्प कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा आपका? वाज लिम्पिंग या लिम्प्ड। लिम्प्ड का मतलब एज इट लिम्प, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। उसने अपने घोड़े को रेस्ट दिया क्योंकि वह लंगड़ा कर चल रहा था। तो कॉन्टिन्यूस में जाएगा सेंटेंस, आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। लिम्प्ड जिसने किया उसका क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्बल, निम्बल 2 बार है, एक ही एग्जाम में 2 बार पूछा गया है निम्बल। एक में आप जब फर्स्ट से फोर्थ मैच करते हो निम्बल का, आपको वहां पे आपको निम्बल का सिनोनिम मिल सकता था क्विक, निम्बल का सिनोनिम। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट में सबसे पहले जो कैंसिल होगा वो क्या होगा, क्विक। बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्विक कर दिया। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला अल्लाह सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, उसमें ऑपोजिट लिखा हुआ था। वहां पे एग्जाम प्रेशर ऐसी चीज होती है कि अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को 5-7 से मिस्टेक हो ही जाती है, तो घबराना नहीं है, बाकी आराम से कर सकते थे। ओपेक का मतलब आपको पता है, अपारदर्शी। एजाइल इसका सिनोनिम होता है ब्रिस्क, एजाइल, निम्बल, क्विक, ये सारे सिनोनिम्स में चलते हैं। तो एजाइल और निम्बल अगेन सिनोनिम है। आपसे एंटोनिम पूछा गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, क्लमजी यानी कि आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर सेज द आइडिया ब्यूटीफुली इन हिज पोयम्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ था कि डिस्क्राइब्स करे या एक्सप्रेसेस करे, दोनों का मतलब एक ही होता है। डिस्क्राइब का मतलब भी वर्णन होता है, एक्सप्रेस करने का भी मतलब एक ही होता है। लेकिन पीछे आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। द आइडिया, आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोयम की। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है वर्णन करना, कि मैं जैसे इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा। लेकिन फीलिंग जब होगी तो वो एक्सप्रेस किया जाएगी। पोयम के अंदर कोई आइडिया तो उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन का इन दोनों में से जो बैठता है वो कौन सा बैठता है, एक्सप्रेसेस। ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्राइब किया जाएगा, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन होगा, और यहाँ पे एक्सप्रेस ज्यादा पास में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ फ्यू, कुछ यानी कि अ फ्यू बुक्स। नेक्स्ट चलते हैं, एब्रोगेट, हिंदी वर्ड फॉर द गिवन इंग्लिश एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब कटौती नहीं हो सकता, दुष्प्रेरक नहीं होगा, दुत्सान नहीं होगा। एब्रोगेट का मतलब सिंपल सा क्या होगा आपका, निरस्त करना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया हुआ है, अफर्मेटिव फॉर्म बनानी है। अफर्मेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म जिसे कह सकते हैं। ही कुड नॉट क्लाइंब द वॉल, ही कुड नॉट क्लाइंब द वॉल। तो बहुत सारे बच्चे क्या करके आएंगे, इसका आंसर ही कुड क्लाइंब द वॉल। आपने बोला था पॉजिटिव कर दो, हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉट को रिमूव कर देंगे। लेकिन ये आपका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे इसने क्लियरली मेंशनड कर रखा है। क्या मेंशन कर रखना है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जो गिवन सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, ही फेल्ड टू क्लाइंब द वॉल, ही फेल्ड टू क्लाइंब द, यानी कि कुल मिला के नॉट नहीं लगाना, नेवर नहीं लगाना, नेगेटिव पढ़ने में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मीनिंग तो यही रहना चाहिए, मीनिंग तो नॉट वाला रहना चाहिए, लेकिन नॉट दिखना नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स, अगेन वन वर्ड का क्वेश्चन है, वेयर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। थोड़ी सी डेफिनेशन को बदला गया है, आंसर वही होगा इसका, आर्काइव। लाइब्रेरी नहीं हो सकता, म्यूजियम अलग चीज है, एम्पोरियम और ही अलग चीज है। तो दूर दूर तक इन तीनों का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। वेयर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट ऐसे करके आर्काइव किताबों में मिलता है, इसने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया। आंसर यही होगा इसका, सी ऑप्शन। ही यूज्ड टू हैव अ फाइन कलेक्शन ऑफ कॉइंस बट हैज नॉट गिवन। इसमें अवे और आउट में डिफरेंस है, लेकिन अवे का एग्जैक्ट मीनिंग जो निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूट वाला निकलता है। गिवन आउट का जो सेकंड मीनिंग है वो क्या निकलता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात होगी, अगर इन दोनों में डिस्प्यूट होगा तो जो आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, सी ऑप्शन, गिव अवे, गिव देम अवे। नेक्स्ट चलते हैं, टू रीड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी हैंडेड, हैंडेड एडवर्टाइजिंग। हैंड आउट की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा। ये जो एडवर्टाइजिंग है ये इस आउट को क्या करेगा, निश्चित। हैंड आउट तभी किया जाता है जब आपको कोई चीज एडवर्टाइज करनी होती है। जैसे पन्ने लेके खड़े रहते हैं स्कूलों के बाहर, कोचिंगों के बाहर पन्ने बांटे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैंड आउट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिंस और फॉर दिखती है, आपको कौन सा टेंस लगाना होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसमें, एक ही ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, द लॉयर गेव हिम द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। तो विल नहीं आ सकता, वाज गिवन आ सकता है, विल नहीं आ सकता, यहाँ पे विल नहीं आ सकता। तो सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। सोचने ही नहीं होता, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाते ही गलत करके आ जाओगे वहां पे। नेक्स्ट आता है इररिवरेंट। इररिवरेंट में जो वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है,
श्रद्धा, रिवर का मतलब क्या हो जाएगा, श्रद्धा। इरिवरेंट का मतलब अश्रद्धा पूर्वक, अश्रद्धा पूर्वक। अनचेंजेबल नहीं हो सकता, एंटाइसिंग उकसाने वाला नहीं हो सकता, इम्पेटुअस नहीं हो सकता। आंसर यहाँ पे क्या होगा, अश्रद्धा यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल। ब्लास्फेमी की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं स्पीकिंग इरिवेरेंटली अबाउट गॉड, भगवान के प्रति अश्रद्धा पूर्वक बोलना। तो वहां से उठा के इसको सिनोनिम बना दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दीज चेक्स एंड कंट्रोल्स, ये सारे जो चेक्स और कंट्रोल्स है अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग, फ्री और इंटेलिजेंट थिंकिंग के अगेंस्ट जो ये चेक्स और कंट्रोल है ये क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। नेक्स्ट मिटोसिस, मिटोसिस साइंस की टर्म हो जाती है, विभाजन का सेंस बनता है यहाँ पे। मिलिटेट, मिलिटेट आपने गेम खेला होगा पहले, आज से 1-2 साल पहले गेम आया था मिली मिलीशिया, मिली मिलीशिया की स्पेलिंग यहाँ से बनती है। मिलिटेट का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। मिलिटेट का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, विरोध करना। तो मिलिटेट अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंस थिंकिंग, यहाँ पे क्या होगा, विद्रोह का सेंस बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, मिलिटेट। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज बिकमिंग फैशन। बहुत सारे बच्चे पता नहीं मेरे पास में ऐसे ऐसे आए जो करके हैं फैशन शो, इट इज बिकमिंग फैशन शो, इट इज बिकमिंग फैशन शो, और वो जिद और कर रहे हैं कि सर फैशन शो ही होगा। तो फैशन शो यहाँ पे नहीं होगा, फैशनेबल। इट इज प्रीफिक्स सफिक्स का क्वेश्चन है, सिलेबस में नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप बोले बच्चे हो जाती है छोटी मोटी गलती। बाकी जब इस तरीके का एग्जाम होता है तो ये छोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है, ध्यान रखना। इट इज बिकमिंग फैशनेबल टू वियर ओवर साइज, ओवर साइज था यहाँ पे, एवर साइज नहीं, ओवर साइज क्लोथ्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज गोइंग टू लिव इन द बिग हाउस, आस्क्ड अनु। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, इज गोइंग किस में जाएगा, वाज गोइंग तो विल नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, क्वेश्चन खत्म हो गया। आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अनु आस्क्ड who was going to live in the big house। नेक्स्ट चलते हैं, असेंबली ऑफ, अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब अगर कोई बच्चा, नया बच्चा वन वर्ड नहीं पढ़ के गया तो उसका पेपर पूरा का पूरा पेपर खराब होना है, क्योंकि हर तीसरा चौथा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सिलेबस से बाहर का है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट पे इम्पेक्ट करता है, और कम से कम एक बच्चे का साल से 1-1.5 साल खराब हो जाता है। तो इस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, वरना ये चीजें रिपीट होती रहेगी वीडियो में, पटवार में, आगे का जो एलडीसी होगा। फिर भी चलते हैं, देखते हैं, कॉन्ग्रीगेशन एन असेंबली ऑफ वर्शिप, प्रार्थना सभा के लिए आंसर क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन। कन्फ्रंट करना, सामना करना, कॉन्फ़िगर करना अलग चीज हो जाती है। कॉन्फ्लैग्रेशन आगजनी, कॉन्फ्लिग्रेशन आगजनी करना, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। कॉन्ग्रीगेशन, वर्शिपर्स, प्रार्थना सभा, आंसर कौन सा होगा, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट, सी हैज सच अ फाइन टेम्परामेंट, लिटिल अ फाइन, फ्यू अ फाइन, बट अ फाइन, तीनों ऑप्शन ही एब्सर्ड है। तो आंसर कौन सा होगा, शी हैज सच अ फाइन टेम्परामेंट दैट इट्स अ प्लेजर टू वर्क विथ हर। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, एप्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या होते हैं, एप्पल गिरते हैं। मेक्स एप्पल फॉल, मेक्स क्यों आएगा, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य में टेंस कौन सा लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। तो आंसर क्या बनेगा, बी लगेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म चल दिया और उसको देख के मेड करके आ गए, मेड यहाँ पे नहीं होगा। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ किस में रहेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये आपका जो क्वेश्चन ये गलत है, इसमें आपको बोनस मिलेगा डोजियर में। तो चारों ही वर्ड्स का मतलब, अगर मान लेते हैं बोर्ड जिद करता है तो वो उसका आंसर क्या मान सकता है, संक्षेप मान सकता है, लेकिन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्जर्स वो फाइट ऑन हॉर्स बैक, वन वो फाइट ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना के लिए जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, कैवेलरी। इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, और कैवेलरी क्या होती है, घुड़सवार सेना। नेक्स्ट देखेंगे, नाउ दैट, इसमें भी बहुत बच्चे गलती करके हैं, नाउ देख के प्रेजेंट सिंपल लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नाउ दैट, अब क्योंकि हम लोग सेफ थे का सेंस बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चल रही है, सेकंड फॉर्म। पास्ट की बात हो रही है तो आर फीलिंग नहीं हो सकता, विल फील नहीं हो सकता, और फील भी नहीं हो सकता। आंसर जो बैठेगा वो क्या बैठेगा, बी बैठेगा। टेंस को मैच करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कुड यू लैंड मी,
बुक्स है, काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ में लिटिल नहीं आ सकता, काउंटेबल के साथ में मच भी नहीं आ सकता, तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ओ श्योर यू कैन बोरो एज, अब वापस बुक है तो अ लॉट ऑफ बुक्स या मैनी बुक्स, कुड यू लैंड मी सम बुक्स या अ फ्यू बुक, तो अपन पढ़ते हैं फ्यू वर्सेस सॉरी सम वर्सेस एनी में जब रिक्वेस्ट की जाती है या ऑफर की जाती है तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आपको क्या यूज करना होता है, सम। ओ श्योर यू कैन बोरो एज, लेकिन पीछे यहाँ पे फ्यू नहीं हो सकता, पीछे फ्यू एज फ्यू बुक्स एज यू वांट नहीं होगा, एज मैनी बुक्स एज यू वांट, तो आंसर कौन सा होगा, अ फ्यू और सम दोनों इज इक्वल होते हैं, अ फ्यू का सेंस भी क्या होता है, सम वाला होता है, तो यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, लेकिन पीछे आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे फ्यू, तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, दे फील इनवाइगोरेटेड आफ्टर देयर वॉक इन द टी गार्डन, इनवाइगोरेटेड का मतलब उत्तेजित, जोश में, जोशीला, जोरदार, इस टाइप का सेंस बनेगा, तो यहाँ पे देखोगे रीस्टोर्ड। अब मान लो इनवाइगोरेटेड का मतलब भी आपको नहीं पता था, तो आप ये देख सकते हो रीस्टोर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, वीकेंड एक नेगेटिव वर्ड है, अनबीटेबल एक पॉजिटिव वर्ड है और स्ट्रेंथन्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, तो तीन पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। एंटोनिम का जो अपोजिट पूछता है तो इसमें ये अप्रोच काम कर जाती है, मे भी आपको ये वर्ड नहीं आता हो फिर भी आप इसका आंसर कर सकते थे, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बॉयज ऑफ 16 टू 18 ईयर आर टू मैन दिस ट्रेनिंग कम, आर टू मैन, तो दिस ट्रेनिंग कैंप इज टू बी मैन, आर टू मैन, इज टू बी मैन, टू मैन दिस ट्रेनिंग कैंप विल नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता और विल नहीं हो सकता, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपके पास में, ए ऑप्शन। इतना कोई हार्ड पेपर नहीं था, इजी टाइप के क्वेश्चन है, बस अप्रोच आपकी सही अगर होती, अगर अगर कोई ऐसे पढ़ने बैठेगा तो मे भी ये क्वेश्चन अजीब सा लगे, सिंपल सी बात है, विल इसमें नहीं है तो विल नहीं आ सकता, तीन ऑप्शन में विल दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही दिमाग लगाना होता है, जैसे ही आप उलझते हो क्वेश्चन में वो पेपर क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डेट, डेट पूछा है, डेट नोटिस में, तो क्या मिडल में डेट हो सकती है, कभी भी किसी भी केस में मिडल में कभी भी डेट नहीं हो सकती, क्या सिग्नेचर के नीचे डेट होगी, नहीं होगी, राइट साइड आफ्टर द बॉडी, बॉडी के बाद पे भी डेट नहीं होगी, डेट कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे लेफ्ट साइड में क्या लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी। नेक्स्ट, आई ऑलवेज टेक, बुक के साथ में एन नहीं आ सकता और सिंगुलर नाउन है तो नो आर्टिकल भी नहीं आ सकता, आई ऑलवेज टेक अ बुक विद मी while traveling but in many last trip I forget to pack the, निश्चित किताब की बात हो गई, द बुक आई वॉज रीडिंग, वो किताब जो मैं पढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जैसे अपन पढ़ते हैं रूल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, कौवा अनिश्चित है तो क्या लगता है, ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, क्यों, क्योंकि कौवा निश्चित है, वैसे ही यहाँ पे हुआ है बुक अ बुक, क्यों, क्योंकि निश्चित नहीं है, कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बुक जो मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, तो आंसर क्या बैठेगा यहाँ पे, ए कॉमा द। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड द ऑडासिटी, ऑडेशियस वर्ड आया था, अभी अपन ने यूट्यूब पे जो वीडियो किया था उसमें भी करवाया था, ऑडाशियस का मतलब क्या होता है, निर्भीक, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, निर्भीक, मतलब कुल मिला के सोचता समझता नहीं है, रिजल्ट की केयर नहीं करता कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, ही हैड, रिस्क टेकिंग होता है, इसकी डेफिनेशन में आपको मिलेगा रिस्क टेकिंग, he had the audacity to say that I was too tall for the role for a timid हेल्पर। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देखेंगे, चीक, प्रूडेंस, ब्रावाडो और नर्व, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसके बारे में पूछा गया है, ऑपोजिट के बारे में पूछा गया, तो ब्रावाडो यानी कि तो वही हो जाएगा बहादुर, निर्भीक सिनोनिम बन जाएगा, उसके बाद में चीक नहीं होगा, नर्व और प्रूडेंस इनमें डिस्प्यूट पड़ रहा है, तो जब अपन डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन में यहाँ पे रिस्क टेकिंग, प्रूडेंस व्यक्ति होता है विवेकी, प्रूडेंस व्यक्ति जो होता है, इसकी डेफिनेशन पे जब आप जाओगे इसका मतलब होता है विवेक, विवेक का मतलब होता है आपका सोचना समझना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही और गलत की जो आपकी समझ होती है वो आपका क्या होता है, विवेक होता है, तो सही और गलत की जिसकी समझ होगी वो रिस्क से हमेशा नेगेट करेगा, तो एग्जैक्ट नेगेटिव की अगर बात करें तो प्रूडेंस इसका आंसर होना चाहिए, डेफिनेशन की लैंग्वेज की बात करें तो आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन को अगर वो उस वे में ले जाए कि मैंने पॉजिटिव वर्ड दिया आप इसका नेगेटिव बनाओ, तो मे भी
1% चांस है कि आंसर क्या माना जाएगा, न। बाकी 99% लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो बी ऑप्शन प्रूडेंस होना चाहिए। प्रूडेंट विवेकी होगा, प्रूडेंस विवेक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द चिल्ड्रन हैड सर्टेनली ब्लूम्ड ड्यूरिंग देयर स्टे एट द, ब्लूम यानी कि वो खुश थे। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फलना फूलना खिलना। विदर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बिखरना। यहाँ पे ऑपोजिट पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्स्ट का मतलब तो क्या हो जाएगा, फटना। स्प्रिंग अप का सेकंड फॉर्म दी गई स्प्रंग अप, तो ये सिनोनिम में आ जाएगा और एडवांस्ड का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। एंटोनिम पूछा है तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते। बर्स्ट का मतलब एकदम से फट जाना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा दूर निकल जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा आपका, विदर्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम का क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे रानकोर। तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बिटरनेस और रिपल्सिव। बिटरनेस और रिपल्सिव। रिपल्सिव जो बोला जाएगा, रिपल्सिव का अर्थ क्या होता है, घृणा करना, घृणास्पद या इस टाइप का, घृणास्पद कह सकते हैं। रिपल्सिव है तो घृणास्पद। और बिटरनेस यानी कि कड़वापन, बिटरनेस यानी कि कड़वापन। ये जब कड़वापन व्यवहार में आ जाता है तो उसे क्या बोल सकते हैं, घृणास्पद। तो यहाँ पे जो रानकोर के लिए एग्जैक्ट सिनोनिम बैठेगा, इन दोनों की अगर बात होगी तो आंसर क्या बैठेगा आपका, बिटरनेस। बिटरनेस और रानकोर रिपल्सिव व्यक्ति के लिए यूज होगा, तो ये अपन आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। द कंपनी कैन रिफ्यूज टू फिल इन द ब्लैंक अ प्रॉपर्टी दैट डज नॉट हैव ऑटोमेटिक लॉक्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं करेगी, नहीं हो सकता। इंश्योर और इंश्योर बहुत लोग करके हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इंश्योरेंस वाला, इंश्योर नहीं करेगी। ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसी प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं किया जाएगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, इंश्योर नहीं किया जाएगा जिसमें ऑटोमेटिक लॉक्स नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, इनकेपेबल। तो इनकेपेबल के साथ में, केपेबल के साथ में क्या आता है, ऑफ। इनकेपेबल के साथ में भी ऑफ। बिलोंग टू समवन, आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दैट। डिपेंड्स ऑन समथिंग, और उसके बाद में डिस्कस अबाउट समथिंग। तो डी का फोर्थ देखेंगे, डी का फोर्थ आपको दिखेगा इन दोनों ऑप्शन में, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में ए से मैच कर लेंगे सीधा, इनकेपेबल ऑफ, तो ए का थर्ड इसमें और इसमें, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे पूछा गया, द गार्ड विल गिव यू द टिकट फॉर द मूवी। विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप देखोगे विल बी गिवन, यहाँ पे वापस आप देखोगे विल बी गिवन, यहाँ पे है विल बी गिविंग, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर देखेंगे वी विल गेट अ टिकट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों को जब अपन मैच करेंगे तो देखेंगे द टिकट्स फॉर द मूवी विल बी गिवन बाय द गार्ड, और यू विल बी, तो डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। एक तो ऑब्जेक्ट है यू, दूसरा ऑब्जेक्ट है द टिकट फॉर द मूवी, तो सजीव कर्ता को प्रायोरिटी दी जाएगी। आंसर क्या होगा, यू विल बी गिवन द टिकट फॉर द मूवी बाय द गार्ड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। कम टू द सिनेमा विद मी, ही टोल्ड हर। कम टू द सिनेमा विद मी, ही टोल्ड हर टू गो टू वॉच सिनेमा विद हिम। तो यहाँ पे वॉच का कहीं पे भी नाम नहीं था, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। ही रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड का कोई भी भाव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। ही टोल्ड हर टू, यहां तक तो सेम है। अकॉम्पनी हिम टू द सिनेमा, गो विद हिम टू द सिनेमा। अकॉम्पनी हिम का मतलब क्या हो जाएगा, टू द सिनेमा, टू द सिनेमा पीछे सही है। अकॉम्पनी हिम का मतलब क्या हो जाएगा, उसे कंपनी देना। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फॉर्मेशन वाइज भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डिस्प्यूट यहाँ पे पड़ता है, कुछ लोग मानते हैं कि कम को गो में ले जाया जा सकता है, कुछ मानते हैं कि नहीं ले जाया जा सकता। तो इन दोनों में आपके डाउट रहेगा। यहाँ पे मैं जो आंसर बताऊंगा मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से बताऊंगा, तो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ही टोल्ड हर टू अकॉम्पनी हिम टू द सिनेमा। नेक्स्ट चलते हैं। ही वॉन्ट हियर यू प्रोवाइडेड यू शाउट। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट होना चाहिए। क्यों डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन तय नहीं है। अगर दो व्यक्ति है, अगर दो व्यक्ति बहुत पास में है, तो इसका सेंस क्या बनेगा, वह तुम्हें नहीं सुन सकता जब तक तुम चिल्लाओगे। तो एज लॉन्ग एज और इन केस, ये आंसर इसके क्लोज चले जाएंगे। और अगर वो कहता है कि वो तुमसे बहुत दूर है, तब जब तक तुम नहीं चिल्लाओगे तब तक वो तुम्हें नहीं सुन सकता, तो वहां पे आंसर कौन सा बनेगा, अनलेस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्लियर नहीं हो पा रही, तो ये आप अपने
डाउट में ही रखोगे जब तक आंसर की नहीं आ जाती, उसमें अपन ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। वो जब अनलेस मांगेगे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये दोनों क्यों नहीं माने, या इनमें से कोई मांगता है तो अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अनलेस आपने क्यों नहीं माना। तो इसको डाउट में रखेंगे, और एक बार के लिए जब आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करें तो जो भी क्वेश्चन डाउट में रह जाते हैं या टीचर्स क्लियरली नहीं आंसर कर पाते तो उनको आप अपने गलत मानेंगे, ताकि आप सटीक अपने स्कोर का आइडिया लगा सके, मिनिमम स्कोर का। नेक्स्ट, choose the most appropriate option to indicate the inclusion of enclosure in a format letter। inclusion of enclosure formal लेटर में पूछा है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एनक्लोजर बाय लिस्टिंग देम एट द एंड विद द हेडिंग एनक्लोजर। हेडिंग एनक्लोजर के साथ में जब आप उसकी लिस्टिंग कर दोगे लेटर के एंड में, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन, बाय लिस्टिंग देम एट द एंड विद द हेडिंग एनक्लोजर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अपोजिट। अपोजिट मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है, हिंदी अर्थ हो जाता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का मतलब हर चीज को बारीकी से देखने वाला, हर चीज की बारीकी को देखने वाला, कोई भी चीज कहीं पे गड़बड़ न हो जाए। तो कॉशियस का मतलब सतर्क, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे एकदम हार्ड और स्ट्रिक्ट टाइप में, ये भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। मेथोडिकल यानी कि मेथड से चलने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ये इसका एंटोनिम है, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, स्लिप शॉर्ड। तो लास्ट में अपन देखते हैं, एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, इजी इजी वर्ड्स है आप लोगों की, क्योंकि रीडिंग अच्छी होती है तो आपने आराम से पढ़ लिया होगा इसको। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं अपने। सितार क्राफ्टिंग रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट इन बॉडी मेकिंग, कर्विंग, केस मेकिंग और एनग्रेविंग, पॉलिशिंग। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर होगा इसका ए, बी, डी और ई। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सितार एंड Surbahar is hand and machine made by high tech machines, machine made with human expertise, handmade drawing on human skills and acumen। तो आंसर, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन आपके। नेक्स्ट, रिगरस का जो एंटोनिम बनेगा, रिगरस का जो सिनोनिम पूछा है यहाँ पे रिगरस, तो रिगरस का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या होगा, एक्यूरेट। लेक्स का मतलब ढीला, सुस्त, लूज का मतलब भी ढीला, पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध, तो ये रिगरस के आसपास भी नहीं है। ये तीनों अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एक्यूरेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्बल। आपने पहले सॉल्व किया था निम्बल, मैंने आपको बताया था कि निम्बल का अर्थ क्या होता है, क्विक, क्विक एंड लाइट इन एक्शन। निम्बल, ब्रिस्क, वहां पे आपने क्लमजी एंटोनिम किया था, तो बी का आपको करना है फोर्थ, बी का आपको करना है फोर्थ, बी का आपको करना है फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, नॉन डी स्क्रिप्ट का लैकिंग इन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में बी का फोर्थ, सी का सेकंड, एक्यूमेन का मतलब क्या हो जाएगा, शार्पनेस, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, वन स्किल्ड इन म्यूजिक वर्टुओसो। तो आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो और कोई अगर क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आपके जो मार्क्स जो बन रहे हैं वो आप मैसेज इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए। 1 या 2 दिन में डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो, कितने स्कोर पे सेफ है, कौन एलिजिबल होगा, किसको स्टेनो करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे 2 से 3 दिन में कैलेंडर आ जाएगा। उसके बेसिस पे आपका अभी जो टाइम है, ये जो 2 से 3 दिन 4 दिन है, ये आपका डिसीजन मेकिंग का टाइम है। तो तसल्ली से करियर के डिसीजन है, जल्दबाजी में या किसी भी भावुकता में आपको नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना, अपने स्कोर जरूर बताना, ताकि हमें आइडिया लग सके कि आगे कट ऑफ कितनी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।